एक बात है वैसे, रेहान की मंगेतर बहुत पसंद आई मुझे। कितनी शाइस्ता लड़की है। मुझे तो वो नमाज रोजे की पाबंद लगती है। लगता है रेहान भी वैसा ही है। उसने आते ही मुझे सलाम किया, मेरा हाथ चूमा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। कौन करता है ऐसे? अच्छा है, कोई तो तुम्हें पसंद आया। आपसे तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं है अब्दुल्ला साहब। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने चालाक हो सकते हो। तुमसे तो बच के रहना पड़ेगा। मान गई मैं। जाहिर है जहाँ से थोड़ा फायदा हो वहाँ थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। ऐसे ही है। अरे हाँ, उस खातून का नाम मरियम था ना? हाँ मरियम। उससे तो बहुत ज्यादा ही पसंद आई हूँ मैं। क्यों नहीं आओगी? मैंने उन्हें ये पैगाम दिया, हम भी आप जैसे ही हैं। मतलब हम आपको समझते हैं। मतलब ये कि जब ज़ैनब उन्हें नीचा दिखाएगी तो मैं उन्हें गले लगा चुका हूँगा और फिर देखना काम खुद ही चल कर आएगा। तुम वाकई बहुत चालाक हो भाई, क्या कहने। ज़ैनब तो बस ऐसे ही मुंह लटका कर फिरती रहे, कसम से बता रहा हूँ। उसके पास तो अक्ल ही नहीं है। अरे हाँ, सच बताऊं तो वो औरत मुझे वाकई रूखी फीकी लगी है। तुमने उसके साथ इतने साल कैसे गुजार लिए? अरे जाने मन छोड़ो, वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या खूबसूरत जोड़ी है हमारी। हाँ ये तो है। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ। तुम कहाँ चल दिए सुबह सुबह? मैं जरा जाकर ज़ैनब से मिलूं, उसका अंदाजा भी तो लगाना है। चलो चलता हूँ मैं। उसे पहचानना इतना आसान भी नहीं है, जाहिल औरत। तुमने तो वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा एलिफ तुम पर। बात को कितना बढ़ा देती हो यार। बात सुनो मेरी, कहीं तुम भी तो उनकी तरह नहीं सोचने लगी हो? तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो एलिफ? उनकी तरह मैं क्यों सोचूंगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी सिर्फ उस बेवकूफी की वजह से उनके सारे के सारे मेहमान चले गए। और दुआ की सुसर को देख के लगा था कि उनको बस अभी हार्ट अटैक होने वाला है। देखा देखा, बिल्कुल देखा। क्या तुमने देखा? उससे भी तो मजा आया, मगर बीवी के डर से कुछ नहीं कर सका। एलिफ उफ। अच्छा ठीक है, आज मैं खास तौर पर जाकर बात करूंगी, फिक्र मत करो। अब कहाँ जा रही हो तुम? उसके दफ्तर। और कहाँ? उसके दफ्तर जाओगी? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या हो गया? क्या उससे मिलने के लिए खुसूसी इजाजत लेनी पड़ती है? अभी तुम्हारे दिमाग में अचानक उसके दफ्तर जाने का ख्याल कैसे आ गया? अचानक ख्याल नहीं आया, मैंने खुद कल उससे मिलने के लिए कहा था। अच्छा तो जरा एलिफ मुझे भी समझाओ, किस खुशी में मिलने के लिए जा रही हो तुम उससे? मेरी प्यारी आपा, देखो मैं कल उस आदमी के पास बात करने गई थी। आवाज, शोर और भीड़ की वजह से मैं अपना मसला ठीक से बयान नहीं कर सकी। आज जाकर उन्हें चॉकलेट दूंगी और तरीके से समझाऊंगी कि ये सब कुछ जानबूझकर नहीं हुआ था। और मजे की बात पता है क्या है? कि मैं अपने साथ उनकी पसंदीदा चॉकलेट लेकर जाऊंगी। अरे ये सब बहुत काम आएगा, तुम देख लेना। तुम्हारी मर्जी, जो चाहो करो, लेकिन फॉर गॉड सेक वहाँ जाके कोई बेवकूफी मत कर बैठना। तो क्या करूं, जाकर उसकी झूठी तारीफें करूं? मैं तो कहती हूँ इस लड़की का कोई मेल नहीं उन लोगों से, लेकिन मेरी बात समझता कौन है? हाँ सही कहा आपने, एग्रीड। देखा, मेरी बदौलत माँ बेटी की कितनी बन रही है। एक ही पॉइंट पर आ गए हैं दोनों। अब तो ना डरे मुझसे, रिलैक्स रहे आप लोग। बात सुनो मेरी, वहाँ जाके वक्त जाया मत करना, माफी मांगना और फौरन बाहर आ जाना, समझ गई? हाँ तो मैं कौन सा आपको की इतनी दीवानी हूँ वैसे? फॉर गॉड सेक एलिफ, मेरे सामने ये अल्फाज प्लीज मत बोलो। एनीवे अब मैं चलती हूँ, मुझे रेहान से भी मिलना है स्कूल जाने से पहले। किस लिए? मुझे नहीं पता, उसे कोई बात करनी है, जाऊंगी तो पता चलेगा। वैसे उसकी मंगेतर से भी बात करनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत अजीब सी लग रही थी मुझे वो ड्रेस, देखा था उसका? सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था, है ना? बहुत। और सबने बहुत एंजॉय भी किया। बिल्कुल। हम अगर वो डांसर्स ना आती तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे भी खाला पर हैरत हो रही थी, डर लग रहा था तुम्हारे घर वाले कुछ ना कह दें। नहीं, वो लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन गुस्सा आया था उन्हें। लेकिन मैं जानता हूँ अपने घर वालों को इस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है, फिर हम भी नाश्ते पर उनका जिक्र नहीं करेंगे, किसी को याद नहीं दिलाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे बाबा कैसे लगे तुम्हें? तुम्हारे बाबा मुझे समझदार लगे, और उनकी तो मंगेतर भी बहुत प्यारी है। क्या शायद वो तुम्हें पसंद नहीं है ना? मतलब बात मेरी पसंद नापसंद की नहीं है, मैं अभी उनको पूरी तरह से जानती नहीं हूँ ना। मगर क्या? मगर क्या?
बाबा के लिए मुनासिब नहीं समझती। और ऐसा क्यों? मुझे बस नहीं लगी। अगर तुम थोड़ा खुलकर बताओ तो मैं भी समझ जाऊं। अजलान देखो, मेरी अम्मी को देखो और फिर उन्हें देखो। पहले ही मेरे वालिद उम्र में छोटे हैं और ये बात अपनी जगह, मगर हाँ मगर बच्चे तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अजलान। हाँ ठीक है, तुम्हें तो लगा होगा कि मेरे वालिद हैं तो अजीब इंसान होंगे। दुआ, तुम अगर मुझसे खुल के बात करोगी तो मैं समझ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, मुझे सब बहुत अजीब लगे थे, लेकिन तुम्हारी अम्मी के मामले में सब सही था, अब समझे तुम? यार नहीं समझ पा रहा हूँ। छोड़ो, कोई बात नहीं, शायद मैं ही नहीं समझा पा रही। दुआ, इतना मत सोचो उनके बारे में। वो जैसे चाहें खुश रह सकते हैं, उनका हक है। ठीक है। कल तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी खाला ने क्या पहना हुआ था, ऊपर से बाबा को लेके जा रही थी। ये अहमकाना बातें बंद करो। मुस्तफा सही कह रहा है, ये बातें बंद कर दो तुम। अरे भाई, आप लोग तो मजाक भी नहीं समझते। मेरी फैमिली होती तो पता नहीं क्या होता। आपा, मेरा कल भाई भी शादी में आया था, लेकिन आप उसके सामने भी नहीं आई। क्यों, कोई बात करनी थी? नहीं, लेकिन आप लोग कुछ देर साथ बैठते, बातें करते। बातें हो जाएंगी नायला, हो जाएंगी। क्या हम उन्हें दावत दें अपने घर? बिल्कुल दावत दे सकते हैं। आपका क्या कहना है आपा? जिसको बुलाना है बुला लो, मुझे क्या। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जाग गए तुम लोग? हम तुम्हारे ही जागने का इंतजार कर रहे थे। कल तुम लोग बहुत थक गए थे। ये तो है, पर बाबा के सामने जानबूझकर नहीं आए हम। अच्छा किया तुमने। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। थकावट कहाँ थी, बस एक छोटा सा शादी का प्रोग्राम था। वैसे मुस्तफा, थकन तो उन्हें ही होगी जो डांस कर रहे थे, है ना? मैंने ऐसा क्या कह दिया? भाभी, देख रही हूँ कि सुबह सुबह आप काफी मूड में हैं। अच्छा तो खुद ही बताओ जरा, उन्हें शादी से नहीं निकाल दिया था? सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग अम्मी। सुबह बखैर। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर बाबा। गुड मॉर्निंग अम्मी जान, बाबा जान। गुड मॉर्निंग बेटी। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग बेटी। शादी तो खूबसूरत थी, है ना? साफ जाहिर है काफी पैसा खर्च किया था। एलिफ को तो देखो, बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन अम्मी कुछ बूढ़ी लगने लगी हैं, तुम लोग जरा भी ख्याल नहीं रखते उनका। हाँ, कसम से दिल उदास हो गया मेरा। खैर चलो छोड़ो, चलो अपनी बच्चियों की बात करते हैं। ओके, सुन रही हूँ। पहले ये बताओ, कुछ पियोगी? चाय? ठीक है। एक्सक्यूज मी, सुनिए, 2 चाय दीजिएगा प्लीज। देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी बेटी बहुत ज़हीन निकली, बहुत ही काबिले तारीफ है। मतलब क्या है तुम्हारा? बात सुनिए, चाय के साथ एक लौंग भी ले आइएगा, चाय में डालनी है। देखो, इस लौंग वाली चाय की आदत मुझे ईमान ने डलवाई है। मेरा ख्याल है तुम्हें भी आजमाना चाहिए, बहुत लाजवाब है। मंगाऊं तुम्हारे लिए? ठीक है, ठीक है, लाओ। तुम्हें जो भी बात करनी है जरा जल्दी करो, देर हो रही है, ज्यादा वक्त नहीं है। बस एक। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र। देखो ज़ैनब, अब हमें कोई हिकमत अमली तैयार करनी होगी। मैं समझी नहीं। मैंने उस खानदान का मालूम किया है। क्या तुम्हें मालूम था वो लोग ट्रिलियनियर्स में हैं? मगर तुम्हें इन सब से क्या? ये क्या कह रही हो तुम यार? आखिर हम उनके समधी हैं। हाँ, बदकिस्मती से समधी हैं। बदकिस्मती से? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि हमारी किस्मत चमक गई। मेरी बात सुनो, तुम्हें उन लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो रेहान? मैंने क्या जानबूझ के अपनी बेटी को उस घर की बहू बनाया है?
जब तुम हमें छोड़ के चले गए थे तो मैंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटियों को पढ़ाया। हमेशा माजी की बातें लेकर बैठनी होती हैं। ठीक है, तुमने सब कुछ किया, शुक्रिया। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ हो, अब खुश हो तुम? रेहान, मुझे तुमसे कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। तो फिर थोड़ा सुकून से बैठकर बात करो ना। ये क्या फौजियों की तरह बात कर रही हो? बेटी की खुशी में खुश रहो। खानदान बहुत अमीर है, देखा नहीं तुमने? और क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ा दूर का क्यों नहीं सोचती ज़ैनब? तुम कैसी बातें कर रहे हो? बात को समझो। अगर मैं खामोश हूँ और बर्दाश्त करके बैठी हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी दुआ के लिए। वो बेटी जो डॉक्टर बनने वाली थी लेकिन आज बच्चा पैदा कर रही है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दुआ फिर से तालीम हासिल करेगी और चाहे तो अपना पेशा भी अपनाएगी। तुम दखल नहीं दे सकती, हर किसी के मामले में दखल देती हो। देखो अब तुम खुद किस हाल में हो। क्या हुआ है मेरे हाल को? तुम अकेली रह गई हो ज़ैनब। अगर आज मैं अकेली रह गई हूँ तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो। मुझे माफ करना ज़ैनब, लेकिन तुम किसी न किसी को तो सच बता ही देती। लोग तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहते, डरते हैं। दुआ अपने शौहर के साथ खुश है, उसकी खुशी को खराब मत करो। अपनी खुशी तुमने तबाह की, उससे तो खुश रहने दो। बस बहुत हो गया, तुम्हारी बकवास इससे ज्यादा नहीं सुन सकती मैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी तुम्हें, अगर दुआ किसी सरकारी मुलाजिम से शादी करती फिर भी तुम यही करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा क्यों करता? कोई भी सरकारी मुलाजिम से भला अपनी बेटी की शादी क्यों करेगा? हाँ, बस तुम ही हो ऐसी। तुमसे अलग होते वक्त मैं बहुत दुखी थी, लेकिन बेवकूफ थी। हद करती है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, तो मैं आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अल्लाह करे सब खैर ही हो। आप जानते हैं मैं सोसाइटी की सबसे पसंदीदा और इज्जतदार शख्सियत हूँ। एक आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर की नुमाइश हो रही है। उससे पहले कुछ मुंतखब अफराद के लिए शो होगा और उनमें से मैं एक हूँ। इंशाल्लाह। नुमाइश से पहले 50 अफराद की खुसूसी फहरिस्त में शामिल हूँ। माशाल्लाह, अच्छी बात है। किसकी नुमाइश है? बास्किन। बास्किन? मैंने तो कभी नहीं सुना, नहीं जानती। तुम नहीं जानती होगी, ये बहुत मशहूर है, लेकिन सिर्फ आर्ट के शौकीन लोग ही जानते हैं इन्हें। आम लोग नहीं जानते हैं। मसलन उसकी एक बहुत मशहूर पेंटिंग है जिसमें एक बच्चा हाथ में सुर्ख दिल वाला गुब्बारा पकड़े हुए है। बास्की नहीं, बैंक्स की। शायद जुबान फिसल गई मेरी। और हाँ, वो पेंटर नहीं है, ग्राफिटी आर्टिस्ट है। ग्राफिक डिजाइनर नहीं मेरी जान। ग्राफिक नहीं, ग्राफिटी यानी स्ट्रीट आर्टिस्ट। तुम लोग तो सब कुछ जानते हो। मुस्तफा, तुम भी तो कुछ कहो ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफिक हो या ग्राफिटी, मुझे इस बारे में नहीं। मैं जा रहा हूँ, चलो मुस्तफा। जी। बाबा मैं भी आ रहा हूँ। रहने दो, तुम आज घर पर ही रहो। नहीं बाबा, साथ आना चाहता हूँ मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। अब्दुल्ला साहब, क्या लंच दे दूं मैं आपको? बेगम थोड़ी देर तो रुको, अभी तो ब्रेकफास्ट किया है। क्या मैं सड़क पे लंच करूंगा? हद है, खिला खिला के मारोगी मुझे। तौबा है। शदीद बीमार है। वाकई ये तो जहनी तौर पर बीमार है। ऐसे ही लोग होते हैं जो अमीरों के दुश्मन होते हैं। वाकई? हाँ, ये वही लोग हैं जो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते। उसने जर्रा बराबर भी नहीं सोचा कि उसकी बेटी अच्छी जगह जा रही है। बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि 5 दिन से मुंह लटकाए हुए बैठी है। अरे मुझे एक बात बताओ, मैं कल रात से सोच रही हूँ, वो जो तुम्हारी एक्स वाइफ है वो शुरू से ही ऐसी है या फिर तलाक के बाद ऐसी हो गई? क्योंकि मुझे लगता है तलाक के बाद औरतों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, और अब उसे पता है कि उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। तुम्हारा मतलब मेरी बीवी पर कोई ध्यान नहीं देगा? कौन सी बीवी? क्या कह रहे हो रेहान? वो जो औरत है मेरे बच्चों की माँ है ईमान। तो बस तुम इस बात को छोड़ दो और मजीद तूल मत दो। रेहान! यार ईमान, मैं पहले ही परेशान हूँ। खुदा के लिए मेरी परेशानी को मजीद मत बढ़ाओ। अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ, क्या तुम ज़ैनब से जलती हो? हाँ, मैं क्यों जलूंगी उससे, भाड़ में जाए। चाय पियोगी? हाँ चाय पीऊंगी अम्मी। आपको चाय पीनी है? ठीक है, तो मैं बना देती हूँ।
अरे तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं, मुलाजमा से कह देंगे बना देगी। नहीं, इसमें जहमत की क्या बात है। दिल चाह रहा है कि आपके लिए कुछ करूं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक है। मैं भी जाके मदद करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। क्या चाय बनाई है? नहीं दुआ साहिबा, अगर आप कहें तो मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, आप जहमत नहीं करें, मैं बना लूंगी। जाओ बाहर जाओ, मैंने कहा बाहर जाओ। भाभी ऐसे क्यों बात कर रही हैं जैसे कि हमला करने आई हैं? सुनो दुआ, तुम हो क्या? कुछ ज्यादा ही नहीं इतरा रही हो। क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ देखकर हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी। क्या है ये सब कुछ? मैंने आपका कब मजाक उड़ाया? क्या तुमने मेरा मजाक नहीं उड़ाया? मुझे देखकर हंसी नहीं थी क्या? तुम्हारी खाला ने भी उस दिन यही सब कुछ किया था। भाभी अंदर ही अंदर कितनी बुराइयां रखती हैं, एहसास है इस बात का? तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा। वाकई में? लेकिन अब मुझे सब समझ आ रहा है, आप परेशान मत हो। अगर आप मेरी दिल से इज्जत कर सकती हैं, दिल में जगह दे सकती हैं तो ठीक, वरना मुझसे दूर रहें। अरे नूर बेटा, समझ नहीं आ रहा। अब हमारे रिश्तेदार दुआ से मिलने हमारे घर आएंगे और अब तक उस लड़की के जहेज का कुछ नहीं पता। अगर मैं कहूँगी तो बुरी बात है। अम्मी कल रात इतना सब कुछ होने के बाद कौन मुबारकबाद देने आएगा? अरे वो तो रहने ही दो। वो लोग चले गए थे, मगर जहेज देखने के लिए घर जरूर आएंगे। तुम्हें मौका मिले तो तुम उनसे बात करना, फिर मैं बात मुकम्मल कर दूंगी। अच्छा चलें, देखते हैं। देखो दुआ, तुम हामला हो इसलिए तुम्हें मुस्कुराहटों का सामना हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को शहजादी समझना शुरू कर दो। मैं इस खानदान की बड़ी बहू हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे बेइज्जत करोगी तो। नाइला भाभी देखे, मैं किसी को बेइज्जत नहीं कर रही। ना ही आपसे ये पूछूंगी कि मुझे कब और कहाँ हंसना है। तो बराए मेहरबानी मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है, समझी? हाँ, और अगर मुझसे कुछ कहना भी है तो कोशिश करें तन्हाई में ना कहें मुझे। जो कहना है सबके सामने कहें। तो देखो अब तो ठीक है, फिर दोनों देखते हैं। बिला वजह पीछे पड़ गई है। तो सुमैया आपा, बेटी बेहद ही खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर किसी मसले की उसकी शादी कर दी। काफी अच्छे लोग लगते हैं, लेकिन दुआ की भाभी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अजलान का भाई और उसकी बीवी दोनों ही अजीब से हैं। मुझसे पूछो तो भाई थोड़ा सा बेवकूफ लगता है। क्या मतलब है आपा? मतलब ये कि थोड़ा कम अक्ल है, और उसकी बीवी तो बहुत तेज है भाई, हर बात की समझ रखती है। अरे इधर दुआ को देखो और उसको देखो। हाँ बिल्कुल, हमारी दुआ से जेलस होगी। अल्लाह ही जाने। अम्मी ये बताइए, क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ? हाँ तुम हो बेटी। तो फिर मुझे जलील क्यों किया जा रहा है? अगर मैं इस खानदान की सबसे बड़े बेटी की बीवी हूँ तो मुझे इज्जत देनी चाहिए। अरे नाइला, क्या हो गया है? किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया क्या? दुआ, वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। जब भी आप लोग कहीं होते तो वो मुझे तंग करती है। जब मैं किचन में मदद करने के लिए गई थी तो उसने मुझे बहुत कुछ कहा। मेरे आर्टिस्ट का गलत नाम लेने पर उसने मजाक उड़ाया। बेटा वो तुमसे मजाक कर रही थी। मजाक? कैसे मजाक कहते हैं? अरे तुम अपने दिल पर ले रही हो, सही नाम सीख लेती तो मजाक नहीं बनता। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। नाइला बेटी, इधर आओ मेरी जान। तुम्हें आखिर क्यों गुस्सा आ रहा है? हाँ, इस घर में तो सब मुझे पागल समझते हैं। तो बस इस्तग़फ़ार। आपको कुछ पता ही नहीं कि आपकी पसंदीदा दुआ आप लोगों के साथ क्या क्या कर रही है। आप लोगों ने उसे अपने सर पे चढ़ाया हुआ है। हम किसी को सर पर नहीं चढ़ा रहे। मुझे लगता है आज तुम्हारा मूड ही खराब है। खैर, मैं बाप को परेशान नहीं करूंगी। आप लोग अपनी नई बहू के साथ हमेशा खुश रहिए। मेरे अल्लाह, लगता है इसका कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब है आज। वैसे आपा, वो दोनों एक साथ एक ही घर में कैसे रहेंगी? हाँ, हमारी बेटी समझदार है। देख लेना, अजलान को जल्दी अपने घर ले जाएगी इंशाल्लाह। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बस अगर हमारी एलिफ का वो कारनामा ना होता। वो डांस करती हुई औरतें दूसरे आदमियों को डांस के लिए खींच कर लेकर आना, बस क्या कहूँ। आपा छोड़े भी ये पुरानी बातें। शादी की खुशी थी, कर लिया तो क्या हुआ? अरे अपने खानदान के लोग मौजूद हैं, उनके साथ खुश होकर डांस करो, खूब करो। दूसरों को क्यों घसीट रही हो अपने मामले में? इंतहाई बदतमीज है, हमेशा कुछ न कुछ फसाद खड़ा करती है। जब भी आती है कोई ना कोई मसला जरूर होता है। दुआ, वो दरअसल अम्मी की कुछ दोस्त और रिश्तेदार वगैरह तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आने वाले हैं। तो तुम्हारी अम्मी कब तक आ सकती हैं? पता नहीं, मुझे बात करनी पड़ेगी।
लेकिन क्या अम्मी का आना जरूरी है? वो तो जॉब करती है ना। हाँ बेटा, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये रसूमात कुछ दिन तक चलती रहेंगी। तो अगर तुम्हारी अम्मी वक्त निकाल कर आ जाएं तो ये अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर आप बात कर लेना अम्मी से। ठीक है, जरूर, मैं कर लूंगी बात। वैसे दुआ, तुम्हारा जहेज कब तक आएगा? जहेज? क्या तुम्हारा जहेज नहीं आएगा? दरअसल हम तो अचानक बगैर किसी प्लान के शादी कर रहे थे ना, इसलिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम इंतजाम कर लेंगे। लेकिन समझी नहीं मैं, जहेज का आना मेहमानों का क्या ताल्लुक है? ये तो रस्म है दुआ। मतलब शादी से पहले लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों को जहेज भेजते हैं ताकि जहेज को दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और हमसाए वगैरह देख सकें। तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं होता क्या? जब मुबारकबाद देने लोग आएंगे तो वो सब लोग तुम्हारा जहेज देखना चाहेंगे, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो फिर मैं अम्मी से बात करके आपको बता दूंगी। ठीक है, तुम बात कर लो, फिर मैं कर लूंगी उनसे। ठीक है। मुझे समझ नहीं आता कि इसकी अम्मी कितनी अजीब है। इस उम्र की लड़की के लिए जहेज ही नहीं तैयार किया। कोई तौर तरीका होता है, कोई रस्म रिवाज होते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं लोगों के सामने शर्मिंदा तो नहीं हो सकती ना। कुछ ना कुछ तो करना होगा। हमें ही करना पड़ेगा। हाँ बेटा बोलो। हेलो मॉम, एक बात करनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आप परेशान मत हो जाइएगा। बताओ। वो दरअसल यहाँ। बताओ क्या हुआ है? मॉम, एक सवाल पूछना है आपसे। जहेज तैयार किया है मेरा। क्या? जहेज? जहेज क्या कह रही हो? जहेज से क्या मतलब? तुम अच्छी तरह से जानती हो ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है। जी ये बात जानती हूँ मैं मॉम, लेकिन हर लड़की का जहेज जरूरी होता है। अच्छा अब समझी मैं, ये किसने कहा? मरियम अम्मी ने। रिश्तेदार आएंगे ना मेरी मुंह दिखाई के लिए, तो फिर वो मेरा जहेज भी तो देखना चाहेंगे मॉम। तो आप प्लीज मुझसे ऐसी बातें करना बंद करो। सच में मॉम, ये उनकी रस्म है तो मैं क्या करूँ? मैंने सोचा कि वो आपको फोन करेंगे तो आप हैरान ना हो जाए। दुआ, हद हो गई। क्या मतलब वो मुझे फोन करेंगे? जहेज नहीं है तो खुद इंतजाम कर लेंगे, ये कह रही थी। शायद आपसे भी फिर यही कहें। नए दौर में जी रहे हैं मगर वही पुराने रस्म रिवाज। बस यही बताने के लिए फोन किया था आपको, परेशान मत होइएगा। ओके बेटा, जब उनकी कॉल आएगी मेरे पास तो देखती हूँ वो मुझसे क्या बात करते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी। हद हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला साहब से मिलने आई हूँ मैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं उनके असिस्टेंट को इत्तला दे दूं। आपका नाम क्या है? एलिफ असलान। एलिफ असलान साहिबा आई हैं। वो आ रहे हैं। आइए। सर, एलिफ असलान साहिबा आपसे मिलना चाहती हैं। एलिफ असलान? ठीक है, जल्दी भेजो अंदर। ठीक है सर। आ जाइए एलिफ साहिबा। हेलो। एलिफ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? ठीक, शुक्रिया आपका। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। प्लीज तशरीफ रखिए।
ये जगह बहुत खूबसूरत है, पसंद आई मुझे। बहुत शानदार सजावट की है। बस ऐसे ही, ये तो पुरानी सजावट है। अरे नहीं नहीं, मुझे मॉडर्न लगी। समझ गया। आप क्या पीना चाहेंगी, क्या मंगवाऊं? मैं कुछ नहीं लूंगी, शुक्रिया आपका। आप शायद मुझे देखकर हैरान हुए होंगे। दरअसल आपने कहा था कि मैं कल आऊंगी, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं आया था। मुझे लगा था आप भूल जाएंगी। या फिर आपने शराबी समझा मुझे। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं। क्या बात कर रही हैं? अरे कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। लेकिन मैं अपने अमल को अच्छी तरह याद रखती हूँ हमेशा। एक कप कॉफी हो जाए। मैं नहीं पीऊंगी, क्योंकि हम खाने पर जाने वाले हैं। मैं समझा नहीं। आप खाना तो खाते हैं ना, यानी जिंदा रहने के लिए तो खाना पड़ता है। खाना? हाँ, खाता तो हूँ। तो ठीक है, फिर मैं सिर्फ माजरत नहीं कहूंगी। यहाँ करीब एक अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं आपको वहाँ ले जाना चाहती हूँ। लेकिन अगर आज आपको कोई जरूरी काम है तो रहने देते हैं। नहीं, कोई काम नहीं। मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ। तो फिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? खाने का ही वक्त है, चले? वैसे मैं इस तरह के अनएक्सपेक्टेड कामों का आदी नहीं। मेरा हर काम प्लान्ड होता है। मेरा नहीं होता है, आप भी आदी हो जाएंगे। चले अब? जरूर, प्लीज चलिए। इकराम, मैं खाने पे जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। ठीक है सर। जी मरियम साहिबा। ज़ैनब साहिबा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। सुबह दरअसल मैं दुआ से भी बात कर रही थी कि हमारे घर कुछ मेहमान आएंगे मुबारकबाद देने के लिए, तो आपके पास वक्त है? मतलब मुझे भी आना होगा क्या? जी बिल्कुल। क्या दुआ ने नहीं बताया आपको? नहीं बताया, शायद भूल गई होगी। दरअसल हमारे यहाँ मुबारकबाद का सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है, तो मैंने इसीलिए आपको फोन किया था। अगर वक्त है तो आप भी आ जाइए, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, देखती हूँ। पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, मैं घर में बता दूंगी। आप अपनी वालिदा को भी ले आइएगा। जी जरूर, उनको भी लेके आऊंगी। अच्छा, एक बात और थी, दरअसल मुझे जहेज के बारे में बात करनी थी, मगर हाँ, उसने मुझसे कुछ कहा तो था, लेकिन मैं उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं सकी थी। जो मेहमान मुबारकबाद देने के लिए आते हैं, हम उन्हें जहेज दिखाते हैं। लेकिन अगर आपको परेशानी है तो हमें बता दीजिए, हम खुद इंतजाम कर लेंगे। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जो भी जरूरी चीजें होंगी वो मैं ले आऊंगी साथ में। बस ज्यादा एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो चीजें लाइएगा जो लड़की चाहती है, बाकी जो आपको बेहतर लगे। जी जी, समझ गई हूँ मैं। ठीक है, जब आप सारे इंतजाम कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने रिश्तेदारों को इत्तला कर दूंगी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी मरियम साहिबा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जल्द मुलाकात होती है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये मरियम मम्मी है क्या? दुआ बेटी। माफ कीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, तुम एल्बम देख रही हो? मैं तो किताबें देखने आई थी, लेकिन एल्बम पर नजर पड़ी तो सोचा देख ही लेती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, बगैर इजाजत देख रही थी। अरे घबराओ मत, तुम बिल्कुल देख सकती हो, ये तुम्हारा भी घर है। चलो साथ देखते हैं।